नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मल्टीपल नॉलेज का खजाना में। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे विवादित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की। इसका इतिहास, राजनीति और वर्तमान स्थिति को विस्तार से समझेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जम्मू और कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित है। 5 अगस्त 2019 के बाद इसका कुल क्षेत्रफल 55,538 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और पाकिस्तान से लगती है। यहाँ झेलम, चिनाब और रावी जैसी महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। यहाँ हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, खूबसूरत घाटियां, झीलें और घने जंगल है। यहाँ के प्रमुख स्थान डल झील, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफा है। जम्मू में गर्मी और सर्दी का मिश्रित प्रभाव होता है, जबकि कश्मीर में ठंडी जलवायु होती है। सर्दियों में हिमपात और गर्मियों में सुहावना मौसम होता है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी है। यहाँ का प्रमुख नृत्य रौफ नृत्य है। ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। और चक्कर नृत्य, ये डोगरी संस्कृति का प्रसिद्ध नृत्य है। कश्मीरी सूफी संगीत भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का खान पान जैसे वाजवान, ये मांसाहारी व्यंजन है। कहवा चाय, मोमोज, नादरू यखनी, ये कमल ककड़ी की करी है। दम आलू और रोगन जोश। यहाँ की पारंपरिक परिधान में पुरुष फिरन पहनते हैं। ये एक लंबा ऊनी वस्त्र है। महिलाएं सलवार कमीज और फिरन पहनती है और पारंपरिक गहने जैसे देजूर धारण करती है। देजूर कान के आभूषण है। यहाँ के धार्मिक स्थल, जिसमें वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, शंकराचार्य मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख स्थल है। श्रीनगर की जामा मस्जिद, हजरत बल दरगाह इस्लाम धर्म के प्रमुख स्थल है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब सिखों का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। जम्मू कश्मीर का राज्य पशु कश्मीरी हिरण है। इसे क्षेत्रीय भाषा में हंगुल कहते हैं। राज्य पक्षी कालिज तीतर है। राज्य मछली गोल्डन माहिर है। राज्य तितली ब्लू पैंसी है। राज्य वृक्ष चिनार और राज्य पुष्प रोडोडेंड्रोन है। अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर के प्राचीन इतिहास की। सबसे पहले जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर का इतिहास कितना पुराना है। जम्मू और कश्मीर का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। महाभारत और नीलमत पुराण में कश्मीर को एक पवित्र भूमि बताया गया है। कश्मीर घाटी कभी एक विशाल झील थी, जिसे ऋषि कश्यप ने अपने तपोबल से सुखाकर बसाया था। इसी कारण इसे कश्यप मीर कहा गया, जो आगे चलकर कश्मीर बना। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में शामिल किया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। श्रीनगर की स्थापना भी सम्राट अशोक द्वारा मानी जाती है। 1 से 3री शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध धर्म को और आगे बढ़ाया। 4थी बौद्ध परिषद लगभग 78 ईस्वी में यहीं पर हुई थी। 4वीं से 7वीं शताब्दी में गोनंदिया वंश द्वारा हिंदू संस्कृति और शैव परंपरा को बढ़ावा मिला। राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने 8वीं शताब्दी में कश्मीर को स्वर्ण युग में पहुंचाया और विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। 9वीं से 11वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन वंश काल के कई राजाओं ने कश्मीर पर शासन किया। 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी, जो कश्मीर का सबसे पुराना ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसे कल्हण ने लिखा था। सन 1339 से 1561 में शाह मीर वंश ये पहला मुस्लिम शासक वंश था, जिसने कश्मीर पर शासन किया। इस्लाम का प्रभाव बढ़ा और कई मंदिरों को तोड़ा गया। सन 1586 से 1752 में मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, जिसमें अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जहांगीर ने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता की खूब तारीफ की। सन 1819 से 1846 में सिखों का शासन रहा, जब महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य ने कश्मीर पर कब्जा किया। ये पहला गैर मुस्लिम शासन था,
जिसने 500 वर्षों के बाद कश्मीर पर अधिकार किया। सन 1846 से 1947 में डोगरा शासन था। 1846 में ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर संधि के तहत महाराजा गुलाब सिंह को यह क्षेत्र सौंपा। इसके बाद डोगरा वंश ने कश्मीर पर शासन किया। अब आते हैं कश्मीर विवाद पर, जो 1947 के बाद शुरू हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। उस समय जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी, जहां महाराजा हरि सिंह का शासन था। ब्रिटिश सरकार ने 565 रियासतों को यह छूट दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कबायली और पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ये आक्रमणकारी बारामूला और मुजफ्फराबाद होते हुए श्रीनगर तक बढ़ने लगे। पाकिस्तानी हमलावरों ने लूटपाट, हत्याएं और महिलाओं पर अत्याचार किए, जिससे कश्मीर में दहशत फैल गई। जब पाकिस्तान समर्थित हमलावर श्रीनगर के करीब पहुंचे तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद 27 अक्टूबर को भारतीय सेना कश्मीर में उतरी और पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को पीछे हटाना शुरू किया। भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध शुरू हो गया। जनवरी 1948 में भारत ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाया। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई। इसके परिणाम स्वरूप कश्मीर का विभाजन हो गया, जिसमें भारत के पास जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख आया और पाकिस्तान के पास गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके आया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के अनुसार जनमत संग्रह की मांग की, लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर से हटना था, जो उन्होंने नहीं किया। 1954 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 लागू किया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला। तब से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर 3 युद्ध 1937, 1965, 1999 कारगिल युद्ध हो चुके हैं। कश्मीर विवाद 1947 के विभाजन के बाद शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने जबरदस्ती कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। भारत ने इसे विफल किया, लेकिन आज भी पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर को भारत में पूरी तरह से समाहित कर लिया गया है। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान था, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता या ऑटोनॉमी प्रदान करता था। इसे 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के बाद लागू किया गया था। ये अनुच्छेद 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदेश से संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को विशेष अधिकार मिले थे, जिसमें जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ रक्षा, विदेश नीति और संचार से जुड़े कानून बनाने की अनुमति थी। भारत के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। अनुच्छेद 35 के तहत सिर्फ कश्मीर के स्थायी निवासी ही वहां नौकरी और जमीन खरीदने के हकदार थे। भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों को वहां स्थायी नागरिकता नहीं मिल सकती थी। अनुच्छेद 370 को हटाया गया क्योंकि ये अनुच्छेद भारत के एकीकरण या इंटीग्रेशन में बाधा था। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था। बाहरी उद्योग और निवेश वहां नहीं हो सकते थे, जिससे आर्थिक विकास बाधित हो रहा था। महिलाओं और दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा था, क्योंकि अगर कश्मीर की किसी महिला ने गैर कश्मीरी से शादी कर ली तो उसकी कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के जरिए अनुच्छेद 370 को हटा दिया।
संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पास किया गया, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसमें अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामुल्ला, बुड़गम, डोडा, गांदेरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवार, कुलगाम, कुपवारा, पूंछ, पुलवामा, राजौरी, रामबाण, रासी, सांबा, शोपियन, श्रीनगर और उधमपुर को मिलाकर 20 जिले शामिल किए गए। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह लागू हो गया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राजनीतिक और कानूनी बदलाव हुए। अब जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान के सभी कानून लागू हो गए। अनुच्छेद 35A हटने के बाद अब कोई भी भारतीय नागरिक वहां जमीन खरीद सकता है। महिलाओं को समान अधिकार मिले। सुरक्षा बलों की मदद से आतंकवाद में भारी गिरावट आई। अलगाववादी नेताओं और संगठनों की फंडिंग बंद कर दी गई। पहली बार बड़ी कंपनियां और उद्योग जम्मू कश्मीर में निवेश कर रहे हैं। टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। अनुच्छेद 370 भारत की एकता और अखंडता के लिए बाधा था, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत का अभिन्न अंग बन गया है। विकास, पर्यटन और सुरक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है। तो अब जानते हैं कि आज कश्मीर की स्थिति कैसी है। आतंकवादी घटनाओं में भारी गिरावट आई है। 2019 के बाद से आतंकवाद में 70% तक कमी आई है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों की फंडिंग पर रोक लगाई गई है। अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी और उनकी संपत्तियों की जब्ती की गई है। 2025 के पहले 6 महीनों में कश्मीर घाटी में आतंकवाद को लेकर फिर से चिंता बढ़ी है। 7 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इस हमले में पाकिस्तानी आतंकियों की भूमिका मानी जा रही है और भारत सरकार ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद केंद्र सरकार ने सेना और CRPF के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर नामक एक बड़ा आतंक विरोधी अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन में दक्षिण कश्मीर के कई जिलों में तलाशी अभियान चलाए गए और दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण आतंकवाद की घटनाएं अब बहुत कम हो गई हैं और कश्मीर का बड़ा हिस्सा अब शांत है। 2025 का साल जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि कई दशकों से रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस साल पूरे हुए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेना ब्रिज, इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। ये पुल उधमपुर से श्रीनगर, श्रीनगर से बारामुला रेल लाइन का हिस्सा है और ये चिनाब नदी पर बना है। इस चेना ब्रिज का उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब घाटी और शेष भारत के बीच हर मौसम में रेल संपर्क संभव है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अंजी खाद पुल देश का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, जो बहुत ही दुर्गम इलाके में बना है। और जनवरी 2025 में सोनमर्ग टनल को खोला गया, जिससे घाटी में 12 महीने पर्यटन और आवागमन संभव हो गया। साथ ही मिनी वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर के लिए, इस ट्रेन की शुरुआत 6 जून 2025 को हुई। ये ट्रेन केवल 3 घंटे में कटरा से श्रीनगर की दूरी तय करती है। इससे वैष्णो देवी यात्रा के बाद श्रीनगर घूमने जाना अब बहुत आसान हो गया है। 2024 में कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या 2.36 करोड़ तक पहुंच गई। ये एक रिकॉर्ड है। सरकार ने 75 नए ट्रैकिंग रूट्स और अभी तक अनदेखे इलाकों जैसे दूधपात्री, गुरेज और बांदीपोरा को भी प्रमोट करना शुरू किया है। कश्मीर के पर्यटन विभाग ने टैप कनेक्ट कश्मीरियत नाम से डिजिटल अभियान शुरू किया है, ताकि कश्मीर की संस्कृति, हस्तशिल्प
और स्थानीय लोगों से पर्यटकों को जोड़ा जा सके। 2025-26 के बजट में सरकार ने 390 रुपए करोड़ पर्यटन क्षेत्र के लिए, 815 रुपए करोड़ कृषि क्षेत्र के लिए और 600 रुपए करोड़ युवा उद्यमिता और शिक्षा पर खर्च करने की योजना बनाई है। हाईटेक कृषि क्लस्टर्स, केसर उत्पादन में नवाचार और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कश्मीर हैंडलूम एक्सपोर्ट योजना भी लागू की गई है, जिससे स्थानीय शिल्पकारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तेजी से विकसित किया जा रहा है। ई गवर्नेंस, सीसीटीवी आधारित निगरानी, वाइब्रेंट स्ट्रीट लाइट्स और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू हो रहे हैं। दूर दराज के गांवों में भी 4G और कुछ इलाकों में 5G नेटवर्क शुरू हो चुका है। शिक्षा और रोजगार में सुधार हुआ। कई नई यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज और स्कूल खोले जा रहे हैं। भारतीय और विदेशी यूनिवर्सिटीज जम्मू कश्मीर में नई ब्रांच खोलने की योजना बना रही है। रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। आईटी सेक्टर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में नौकरियां बढ़ी है। स्टार्टअप और छोटे बिजनेस को सरकार द्वारा फंडिंग और सपोर्ट मिल रहा है। 2023 में जिला विकास परिषद चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। 2024 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव कराए गए, जिसमें कई स्थानीय और राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। इससे कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वापसी हुई है और लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बढ़ा है। आज का जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है। जहां कभी आतंक की छाया थी, वहां अब रेलवे, पर्यटन, स्मार्ट शहर और विकास की रोशनी है। चुनौतियां अब भी है, खासकर सुरक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जिस तरह से बुनियादी ढांचा और राजनीतिक स्थिरता आ रही है, वो उम्मीदें जगा रही है। अब वक्त है कश्मीर को केवल एक संवेदनशील क्षेत्र नहीं, बल्कि सफलता की कहानी के रूप में देखने का। तो दोस्तों, आपको आज का जम्मू कश्मीर कैसा लग रहा है? क्या ये बदलाव स्थायी होंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।